हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो पे हमने इस क्वेश्चन सीरीज़ के स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन देखे, जिस पर आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट के 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो पे देखेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भुवन की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, भुवन जो है मधु के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, तो भुवन की माँ से मधु का संबंध क्या है। ठीक है, अब देखिए ये है मधु। ठीक है, मधु इसके पिता, ठीक है, इसके पिता माना एक्स है, तो वह इसके पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। इसका बेटा कौन हो जाएगा? मधु का भाई हो जाएगा। माना हमने ये है पी, मान लिया मधु का भाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी बेटा है, वो कौन है? भुवन। ठीक है, भुवन क्या हो जाएगा? मधु के पिता के इकलौते बेटे का बेटा हो जाएगा भुवन। तो भुवन की माँ से मधु का संबंध क्या है? ठीक है, भुवन की माँ हो जाएगी पी की वाइफ। ठीक है, पी की वाइफ माना हमने इसको ले लिया हमने जेड। ठीक है, पी की वाइफ क्या है? जेड है। तो मधु का जेड से क्या संबंध है? ठीक है, अब मधु है, मधु के भाई की पत्नी होगी जेड। ठीक है, भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? भाभी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया देख लो एक बार। मधु के पिता एक्स हैं, उनके बेटे, ठीक है, उनके इकलौते बेटे का बेटा है, उनके बेटा जो है पी है, उसका भी बेटा कौन है? भुवन है। ठीक है, मधु के पिता के इकलौते बेटे का बेटा भुवन है, तो भुवन की माँ माना हमने जेड मान लिया, तो जेड कौन हो जाएगी? पी की वाइफ हो जाएगी। तो पी कौन है? मधु का भाई है, तो भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? भाभी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, त्रिभुज में लुप्त पदों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 8, 6 और 12। दूसरा है 6, 4, 3, 7, 5, 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच की संख्या जो है ये इनका एलसीएम लिया है। ठीक है, ठीक है, इनका एलसीएम लिया है, सॉरी एचसीएफ लिया है, सॉरी एलसीएम ही लिया है इनका। ठीक है, 8, 6 और 12। ठीक है, इनका एलसीएम होता है 24। ठीक है, 12, 8, 6 का एलसीएम होता है 24। ऐसे ही 6, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, और 7, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 7, 5 और 2 का एलसीएम लिखेंगे हम। 7 को लिखेंगे 7 गुणा 1, 5 गुणा 1, 2 गुणा 1। ठीक है, तीनों के फैक्टर में कोई कॉमन नहीं है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 पंजे 35 और गुना 70। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, एलसीएम लिया है, बीच में रखा है। जो आगे है, सीरीज को आगे बढ़ानी है। 4, 6, 12, 14, 28, 30। ठीक है, इस सीरीज को आगे बढ़ाना है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीरीज में क्या किया है, कितने का अंतर है? अगर आप देखोगे तो 4 और 6 में 2 का अंतर है, फिर उसके बाद 6 का अंतर है। ठीक है, फिर 2 का अंतर है। ठीक है, फिर 2 गुना कर रखा है, तो ये सीरीज आप डायरेक्ट नहीं बढ़ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि सीरीज में अगर एक को छोड़ के जाओगे तो कितने का अंतर है? 8 और 12 में कितने का अंतर है? 4 और 12 में 8 का अंतर है। 6 और 14 में भी 8 का अंतर है। ऐसी 12 और 28 में फिर 16 का अंतर है। ऐसे 14 और 28 में, 14 और 30 में 16 का अंतर है। पहले कितने का गैप था? 8 का गैप था, फिर 16 का गैप था। ठीक है, फिर अगर गैप की बात करें तो अगला जो गैप जाएगा वो 32 का जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16, फिर अगला गैप 32 का। ठीक है, 28 और 32 कितना होता है? अगला जो संख्या आएगी 28 प्लस 32 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 ही। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली संख्या आएगी 60 ही। ठीक है, पहले गैप 8 का था, फिर 16 का था, फिर ऐसे ही बढ़ रहा है। ठीक है, दोगुना दोगुना हो रहा है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 60। आगे चलते हैं। ए बी से दुगुना अच्छा कर्मकार है। दोनों साथ मिलके 18 दिन पे काम को पूरा करते हैं, और ए अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ए प्लस बी की इफिशियंसी की बात करें तो हम ये 18 दिन की बात करें। ठीक है, 18 दिन में काम करें। देखिए ए की इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी दुगुनी है, कह रहा है बी से। ठीक है, इफिशियंसी क्या है? काम करने की क्षमता। ए की इफिशियंसी दुगुनी है बी की इफिशियंसी से। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 1। अगर दोनों की इफिशियंसी की बात करें तो 2 और 1 3। ठीक है, 3 इफिशियंसी पर डे, दोनों काम कर रहे हैं, और 18 दिन में काम पूरा हो जा रहा है। तो 18 गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 54 दिन। ठीक है, 54 हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ गया 54 दिन पे। अब ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए की इफिशियंसी कितनी थी? 2।
ठीक है। 2 इफिशियंसी से 54 दिन में काम करने में कितना टाइम लगेगा, 54 काम को 2 की इफिशियंसी से करने में कितना दिन लगेगा, 2 से 54 को डिवाइड कर देंगे 27 बार, आपका ऑप्शन ए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा 27 डेज। ठीक है, 27 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 7:8 है। अगर दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 4 घंटे में 400 किलोमीटर, तो अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे तो 100 किलोमीटर पर आवर जा रही होगी। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, 4 घंटे में 400 तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर पर घंटे दूसरी ट्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी का स्पीड का अनुपात क्या है, 8 अनुपात है। ठीक है, तो 8 अनुपात, अगर 8x की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, 8x की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/8। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5। ठीक है, तो दूसरी पहली ट्रेन की गति निकालनी, पहली का अनुपात क्या है 7x, तो x की वैल्यू आ गई 12.5, तो 7x की वैल्यू निकालनी है, 7x की वैल्यू निकालनी 7 गुणा 12.5। ठीक है, 12 से 72 बस 84, 84 ये हो गया। 0.5 गुणा 7 करेंगे तो 3.5। ठीक है, तो 87.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 87.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड। अगला क्वेश्चन है, अनिल ने अपने घर के पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसे महसूस किया कि वह गलत दिशा पे आ गया। ठीक है, गलत दिशा में दूरी तय की, वह वापस घुमा और पश्चिम में 12 किलोमीटर चला, फिर दाहिनी ओर घूमकर कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करी। वह अपने कार्यालय से सीधी दूरी पर कितनी है, उसके कार्यालय से सीधी दूरी कितनी है। देखिए अनिल जो है पहले पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर गया। ठीक है, यहाँ पर माना अनिल का घर है, तो यहाँ से पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर गया, तब उसे लगा कि वह गलत दिशा में आ गया और वापस घुमा और पश्चिम की दिशा में 12 किलोमीटर गया। ठीक है, अब यहाँ से वापस घुमा वो कहाँ की ओर, पश्चिम की ओर, मतलब जस्ट अपोजिट साइड की ओर। देखिए 6 किलोमीटर तो उसका घर के बराबर आ जाएगा, फिर ये 6 किलोमीटर अपने घर से आगे की ओर गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ से वह दाहिनी ओर घुमा, दाहिनी मतलब राइट साइड को ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर कितना चला, उसके बाद 8 किलोमीटर चला। ठीक है, 8 किलोमीटर यहाँ से चला। अब पूछ रहे कि उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है। ठीक है, सीधी दूरी पूछ रहे, डायरेक्ट दूरी। ठीक है, अगर आप राइट साइड को घूम रहे हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, उसका घर जो है इस बिंदु पे था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसने कंफ्यूज करने के लिए 14 दे रखा है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल 14 दे रखा है, लेकिन सीधी दूरी पूछ रहा है। अगर कुल दूरी पूछता तो बिल्कुल 14 आता, सीधी दूरी हम यहाँ से सीधे निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, सीधे कैसे निकालनी पड़ेगी, आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी सीधी दूरी कितनी है। अब ये क्या बन रहा है, आपका रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36, इसका अंडरूट कर, दोनों को ऐड करके अंडरूट कर देंगे तो 36 और 64 होता है 100, 100 का इसका होता है अंडरूट ऑफ 10। ठीक है, 10 अंडरूट ऑफ 100 इक्वल टू 10, तो इसकी जो सीधी दूरी आ जाएगी 10 किलोमीटर की आएगी। आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस टाइप से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये डिस्टेंस 8 थी, ये 6 थी, तो ये कितने हो जाएगी 10 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर है, देखिए हिंदी में देख लेते हैं इसे। लुप्त संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, 7 5 9 5 2 6 6 1 क्या होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे 7 और 3 कितना होता है 10, 10 में से 1 माइनस कर दिया 9। ठीक है, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 में से 1 माइनस कर दिया 6। ऐसे ही 6 और 1 कितना होता है 7, 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो 6। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, पुस्तिकाओं को समान रूप से एक वर्ग के बच्चों में मुफ्त में वितरित किया गया। पुस्तिकाओं की संख्या जो प्रत्येक बच्चे को मिली बच्चों की संख्या का 1/8वां भाग थी। ठीक है, बच्चों की संख्या का 1/8वां भाग थी। अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाता तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तकें मिल जाती। ठीक है, बच्चों की संख्या को आधा कर दिया गया तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तकें मिल जाती। तो आपको क्या निकालना है, पुस्तकों की संख्या निकालनी है। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे बच्चों की संख्या को आधा कर दिया गया तो 16 पुस्तकें मिलती हैं। ठीक है, बच्चों की संख्या को आधा कर दिया गया तो 16 पुस्तकें मिलती है। अगर बच्चे नॉर्मली में रहते तो कितनी कर मिलती, तो बच्चे नॉर्मली रहते तो 16/2 मिलती। ठीक है, तो 8 पुस्तक पर बच्चे को मिल रही है, कब, जब बच्चे जो है नॉर्मल रहते। ठीक है, बच्चे आधा कर दे तो हर किसी को डबल मिल जाएगी। तो 8 पुस्तकें नॉर्मल मिल रही है, तो एक बच्चे को कितनी, अगर फॉर्मूला देखोगे, अगर आप पुस्तकों की संख्या जो प्रत्येक बच्चे को मिली, 8 पुस्तकें प्रत्येक बच्चे को मिली पहली कंडीशन पे, बच्चों की संख्या के 1/8 भाग थी। ठीक है, बच्चों की संख्या के बच्चे बट्टा 8 करेंगे तो प्रत्येक बच्चे को 8 पुस्तकें, तो बच्चे कितने निकल के आ जाएंगे
बच्चे आ जाएंगे 8 इंटू 8, ठीक है, 64 आपके बच्चे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। 64 बच्चे निकल के आ गए आपके। टोटल बच्चे कितने हैं? 64 हैं। और प्रत्येक बच्चे को कितनी पुस्तकें मिल रही हैं? तो 8 पुस्तकें मिल रही हैं, ठीक है। तो 64 बच्चे हो गए, एक बच्चे को पुस्तक मिली 8, तो 64 इंटू 8 करेंगे तो 8 से को 32 की 2 हासिल 3, 8 से 48, 49 से 51, ठीक है। 512 इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, 512, ठीक है। अगला है ब्रेक थॉट को, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको ऐसे चेंज कर रखा है। तो इस कोड में डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखेंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो के टी ये आपका लास्ट में आ रहा है, ये आपका, इनको इसने आधा आधा में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अगर आप ऐसे तोड़ोगे तो स्टार्टिंग के 6 वर्ड और स्टार्टिंग के 6 वर्ड, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो 6 वर्ड को बी आर को सेम छोड़ रखा है, ठीक है। उसके बाद 2 वर्ड को चेंज कर रखा है, उसके बाद के टी नॉर्मल है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो पहला हाफ है उसके जो लास्ट के डिजिट है वो आपका लास्ट के सेम आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे DISTRI, ठीक है, RI को तोड़ेंगे यहाँ से तो RI लास्ट में नॉर्मल आना चाहिए, ठीक है। RI यहाँ से लास्ट में, एक इसमें भी है एक इसमें भी है। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है आपका जो सेकेंड के 2 वर्ड हैं, ठीक है, ई और ए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी ई और ए से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखोगे तो ST से स्टार्ट होगा, ये ST से आपका बी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, न कि सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कर तो आप पूरा ही सकते हो, बट इसको कोशिश करिए कि छोटा छोटा तोड़िए, ठीक है। छोटे छोटे से आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चन जो है जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 180 डिग्री फिर दक्षिणावर्त घूमता है, तदुपरांत वह 315 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो आदमी का मुंह किस दिशा में होगा? ठीक है, पहले क्या था? पश्चिम की ओर था वह, अब उसके बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज ऐसे करके चले गया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री फिर दक्षिणावर्त, दक्षिण 180 डिग्री में कितना आ जाता है? जस्ट अपोजिट आता है इस जगह में, ठीक है। उसके बाद वह क्या करता है? तदुपरांत 315 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन समझनी आपको, एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अगर वो एक बार ऐसे करके घूमता है तो 360 डिग्री का घूमता है। अगर एक जगह से वो 345 15 घूम रहा है तो कह सकते हैं हम दूसरी दिशा में अगर हम 360 में से घटा देंगे, 360 में से 315 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 45 डिग्री। तो हम उसे 315 बहुत लंबा हो जा रहा है तो हम उसे 45 डिग्री वामावर्त की जगह दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज फिर घुमा देंगे। तो यहाँ से 45 डिग्री हम फिर घुमा देंगे तो ये जस्ट नीचे की ओर को घूम जाएगा। कितना? 45 डिग्री। अब कौन सी दिशा में है? जस्ट सीधे नीचे की ओर। ये होता है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ये साउथ की ओर, दक्षिण की ओर उसका मुंह हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, इसे 1:2 करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 60 में क्या है? 2:3 का डिवाइड है, ठीक है। 2 मतलब आपका 40 लीटर आपका दूध हो जाएगा, ठीक है, और 20 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक है। 2:1 में तोड़ दिया हमने। अब क्या करना है? 2:1 40 और 20 के अनुपात में होगा, ठीक है। 40 लीटर ये हो जाएगा मिल्क, ये हो जाएगा वाटर, ठीक है। अब इस अनुपात को 1:2 करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 1:2 करने के लिए आपको 40 को 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। 40 को 1 है और इसको 2 बनाना है, तो 40 1 है तो 2 कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। अब 20 हमारे पास ऑलरेडी है, 80 बनाने के लिए कितना पानी और चाहिए होगा? तो हमें 60 लीटर पानी और चाहिए होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर आ जाएगा, 60 लीटर, ठीक है। अगला है, एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या के 3/10वां हिस्सा कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है। देखो माना संख्या है x, तो इसका 1/4 1/4 गुणा 1/3 1/3 कितना है? 15 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 और 3 इधर चले जाएगा गुणा में, ठीक है। 4 और 3 गुणा में उधर चले जाएगा तो 15 गुणा 4 3 12, x की वैल्यू आ जाएगी 180, ठीक है। 12 गुणा 15 होता है 180। अब 180 का कितना निकालना है? 3/10वां हिस्सा। 180 गुणा 3/10, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और 18 3 54, 54 आ जाएगा आपका 3/10वां हिस्सा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक घड़ी को दोपहर 12 बजे शुरू किया जाता है, घंटे की सुई का घुमाव 5:10 तक कितना होगा? ठीक है, घंटे की सुई का घुमाव 5:10 तक कितना होगा? अब घड़ी बना लीजिए एक, देखिए 12 यहाँ पर होता है और 6 यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 यहाँ पर होगा। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि घंटे की सुई का पूछ रहा है
तो 1 घंटे पे कितना 30 डिग्री का एंगल बनता है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, 12 से सुई 1 में जा रही है, ठीक है, यहाँ पर 1 में जा रही है तो 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30 और यहाँ पर भी 30। ठीक है, तो कितनी बार 30 का बनेगा 5 बजे तक, 1 2 3 4 5। ठीक है, 30 गुणा 5 करेंगे तो 150 डिग्री का एंगल ये सीधे बन जाएगा। बट 10 मिनट फिर, ठीक है, तो यहाँ से 10 मिनट में कितना शिफ्ट होगा, थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाएगा। कितना, देखो टोटल होता है 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 10 मिनट में कितने का बनेगा। ठीक है, 10 मिनट में बनेगा 30/60 गुणा 10। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 30 से 60 कट जाएगा, 2 बार, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो 5 डिग्री का एंगल फिर से बन रहा होगा। तो 150 प्लस 5 डिग्री का एंगल 10 मिनट में बन रहा होगा। ठीक है, घंटे की सुई द्वारा 10 मिनट में 5 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। तो 150 प्लस 5 कितना होता है, तो 155 आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 155 डिग्री का। आगे चलते हैं। एक सड़क 39 व्यक्ति द्वारा 12 दिन में 5 घंटे कार्य करके मरम्मत से कर सकते हैं, तो समान दक्षता वाले, देखिए दक्षता समान है, 30 व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करने के बाद 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करने में इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए तो काम बराबर है, व्यक्ति अलग अलग है, आपको एफिशिएंसी सेम है। ठीक है, समान दक्षता की बात करें तो आप इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका है 39 × 12 × 5, काम समान है तो बराबर आएगा कितना, 30 व्यक्ति काम कर रहे हैं, अगली में 6 घंटे काम कर रहे हैं और x दिन। ठीक है, x दिन की वैल्यू निकालनी है हमसे, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये सब बट्टे में चले जाएगा, तो 30 गुणा 6 यहाँ बट्टे में चले जाएगा, इसको यहाँ हटा देंगे। अब देखिए डिवाइड करेंगे इसको, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार, 6 से 12 कट जाएगा कितनी बार, 6 से 12 कट गया 2 बार। ठीक है, फिर 2 से 6 कट गया 3 बार, 3 से 39 कट गया 13 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 दिन में वो इस काम को पूरा करेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है 30 क्वेश्चनों की सीरीज का। एक 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों की स्थिति आपस में बदलने पर संख्या का अंतर 36 है। ठीक है, उन दोनों संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है आपको। ठीक है, दोनों अंकों के बीच का अंतर, ठीक है, उन संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या करना है, निकालना है। ठीक है, देखिए पहली संख्या एक्स वाई हो जाएगी, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, वाई एक्स कह रहा है। ठीक है, अब अगर देखोगे, अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे, ठीक है, तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लंबा कि आपसे क्वेश्चन ही नहीं निकलेगा, आप कहोगे कि कैसा जो क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको ऑप्शन की ओर को जाते हो, 2 सिंगल डिजिटों का अंतर कितना हो सकता है, मैक्सिमम एक संख्या 9 हो सकती है और मिनिमम एक संख्या 0 हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम एक संख्या 9 हो सकती है और मिनिमम एक संख्या 0 हो सकती है। इन दोनों के अंतर की बात करें 9, ठीक है, 9 आ सकता है इन दोनों का अंतर, लेकिन 12 और 16 इन दोनों का अंतर कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, 12 और 16 इन दोनों का अंतर कभी आ ही नहीं सकता। ऑप्शन क्या बचे हमारे पास, 4 और 9। ठीक है, 4 और 9 दो ही बचे, क्योंकि मैक्सिमम कितनी होगी, 9 होगी और मिनिमम 0 होगी, तो इन दोनों का अंतर 12 कभी और 12 और 16 आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन 2 ऑप्शन आपके सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखिए 0 और 9 से कितना बन रहा है, या तो एक 90 बनेगा या 0 और 9 बनेगा। अब 0 और 9 दो अंकों की संख्या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या कह रहा है, तो 9 भी आपका 2 अंकों की संख्या बनती ही नहीं है, तो 0 भी आपको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो 1 और 9 हो सकता था 19। अब देखिए 9 भी काउंट नहीं हो रहा, मिनिमम संख्या बनेगी 1 और 9। ठीक है, 1 और 9 का अंतर भी कितना होता है, 8 होता है। इस क्वेश्चन को अगर आप करके जाएंगे तो 9 भी अंतर नहीं होता, 12 भी अंतर नहीं होता और 16 भी अंतर नहीं होता। तो ऑप्शन ए इसका सीधे राइट आंसर आ जाएगा, 4 आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन संख्या निकालने जाएंगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन पड़ जाएगा, हो सकता है कि डायरेक्ट संख्या निकले भी नहीं। तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना था कि अंतर कितना हो सकता है, 2 अंकों की संख्याओं के बीच अंतर 9 भी नहीं हो सकता, 12 भी नहीं हो सकता और 16 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, ये थे 2016 के ROARO के रीजनिंग और मैथ्स कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको PCS, लोअर PCS और ROARO के अन्य मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो प्रोवाइड कराई जाए तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।